Hello everyone, welcome to my channel once again. Today I am with the very new video, and that is the very important of some words in English communication. If you want to speak in English, you should be very careful about the proper usage of the proper words. Yesterday we already talked about the importance of would. It represents the habitual action in past, but somewhere there are some more words they always use in daily communication, and the word is that is should. I am going to talk about the importance of should. I think so all of you have listened so many sentences from the other people that they always using should. You should do that, you should listen carefully, you should go there, you should just follow me. So such kinds of the sentences are there, but what is the proper meaning of such a sentences and when we have to use it? तो इसका मतलब है शुड को यूज़ करना है तो हमको किस तरह से करना है. बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको लेकर हम इंग्लिश कम्युनिकेशन करते समय हमको अगर ये वर्ड्स को यूज़ करना है डेली कम्युनिकेशन में तो हमको उसका प्रॉपर मीनिंग भी पता होना बहुत ज़रूरी है. टुडे आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ शुड. बिफोर दैट अगर आप इस चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं नए वीडियो के साथ आपको अलग अलग वर्ड्स का इम्पोर्टेंस बताते रहूँ. सो इट विल हेल्प यू टू जस्ट इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल. सो लेट्स सी व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ शुड. शुड ऑलवेज रिप्रेजेंट्स and always going to use for the proper purpose, and that is if you want to give the suggestion so you can use the should. अगर हमको किसी को सजेस्ट करना है हम उस टाइम शुड का यूज़ कर सकते हैं. और अनदर यूसेज दैट इज एडवाइस. there are some particular relations, you know, that if the teacher is playing very important role of teaching, but somewhere it is the passive role of listening. What is the teacher talking about, what is the teacher is going to teach, that time students are playing role as a listening. उस टाइम होता क्या है? सो दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर. ओके, स्टूडेंट को सुनना पड़ता है, टीचर उनको जाके बहुत सारी बातें सजेस्ट करते हैं, बहुत सारी बातें एडवाइस करते हैं. सो दिस इज़ द रिलेशनशिप. बट समवेयर इट इज़ यू विल फाइंड द सेम रिलेशनशिप बिटवीन पेशेंट एंड डॉक्टर. अगर डॉक्टर किसी बात को लेकर पेशेंट को अगर सजेस्ट करना चाहता है, कुछ एडवाइस देते हैं कि आपको ये दवाइयाँ इस तरह से खानी है, मेडिसिन को इस तरह से लेना है. सो इट मीन्स दैट इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द एडवाइस. वेरी सिंपल. So doctor always gives the advice. Okay, teacher always suggests something, always give the advice also. Parents and children, there is also particular relationship. It also represent so the relationship, and there it is. तो हम ऐसा होता है कि बहुत सारे बड़े लोग भी होते हैं, छोटे बच्चों को बताते हैं कि तुमने ए करना चाहिए, तुमने ओ नहीं करना चाहिए, तो उस टाइम शुड का यूज़ किया जाता है. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ शुड? तुमको ये करना पड़ेगा. यू शुड लिसन मी, तुम्हें मेरा सुनना पड़ेगा. यू शुड फॉलो मी. ओके, यू शुड लिसन केयरफुली. वो बात तुमने अच्छी तरह से सुननी चाहिए. ओके, इट मीन्स दैट यू आर गोइंग टू सजेस्ट समथिंग, यू आर गोइंग टू एडवाइस. व्हाट इज़ द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ शुड? शुड को यूज़ करते समय हमेशा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं. इसी सेंटेंस को पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल एस प्लस शुड आता है तो दैट इज़ पॉजिटिव फॉर्मेट है. नेगेटिव में करना है तो शुड के बाद में आपको नॉट डालना है. वेरी सिंपल. फॉर आई वुड लाइक टू राइट हियर शुड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. This one is a affirmative and this one is a negative format. Okay, so this is the importance of the word of should. Should is a very common word. For your kind information, should को यूज़ किया जाता है ब्रिटिश पीपल. तो ब्रिटिश इंग्लिश में जो हमने अडॉप्ट किया है, तो हमारा इंडियन इंग्लिश में बहुत बार हम शुड का यूज़ करते हैं, लेकिन अमेरिकन लोग सेम एक्सप्रेशन के लिए हैव टू का यूज़ करते हैं. हैव टू.
तो बोथ हैव द सिमिलर मीनिंग, शुड का भी मीनिंग वैसे ही होता है और हैव टू का भी मीनिंग सेम है. बोथ हैविंग ऑल्सो, यू हैव टू डू इट, you have to follow me, you should follow me. See that there is the difference between these two sentences. First one is you should listen carefully and you have to listen carefully. So both have the similar meaning, but you can see that in the first sentence there is a should, in the second sentence there is have to. So have to also playing role as a should and should is also playing role as a have to. So what is the difference between these two? Should always use for British people and have to always use the American people. So any what you like, you can adopt any word, okay, for the proper meaning. So this is the great message for today's video, and that is the importance of should. तो should का यूज़ कैसे करते हैं वो हमने यहाँ पे देखा, कब करना है वो भी हमने देखा. So you can find out the so many small instructions, okay, and today just make the practice with this word. अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे सेंटेंस को ढूंढो या बहुत सारे ऐसे वर्ड्स को लो जिसको शुड से कनेक्ट करो और एक सिंपल सेंटेंस आप बना सकते हो. उसके लिए आपको फॉर्मेट जो मैंने यहाँ पे बताया, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस मेन वर्ब यूज़ करो. फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट, वी, दे, एनी वन, ओके. उसके बाद में शुड, मेन वर्ब जो आप लेना चाहते हो वो इस तरह से कर सकते हैं. स्टूडेंट शुड स्टडी हार्ड, या स्टूडेंट ने स्टडी करना चाहिए, बहुत स्टडी करना चाहिए. यू शुड फॉलो मी, यू शुड एक्सरसाइज डेली. देर आर सो मैनी सेंटेंसेज, यू कैन मेक देम विद द शुड. सो कीप इट इन माइंड and make the practice well. So I hope all of you understood the very small video. There is the importance of should. So try to use in your daily communication. It will help to improve your English communication. So I hope all of you understood very well. If you like it, so don't forget to make it subscribe and don't forget to like it. So thank you very much. Remaining part will be continued in the next chapter. So thank you very much. Take care. Bye. Good day.